सरकार, जैसे आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के गठन होने के बाद पहली बार लगातार तीसरी बार किसी पार्टी की सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की बनी है। और जहां सरकार बनने की खुशी है वहीं हमारी सरकार को हमें इस बात का पूरा एहसास है कि जो जिम्मेदारी प्रदेश की जनता ने दी है उसको अच्छी तरीके से निभाया जाए। और पहले दिन से ही सरकार एक्टिव मोड में है। हमने अनेक फैसले इन 100 दिनों के अंदर किए हैं, अनेक नए टेंडर किए हैं, अनेक उद्घाटन भी हमने जो नए नए करने का काम किया है। आगे आने वाले समय के अंदर और कार्य हो इसके लिए भी नई नई योजनाएं जो है बनाने का काम इन 100 दिनों के अंदर किया है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुँचे, इसके लिए जैसे आपको पता है कि परिवार पहचान पत्र आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर बनाया गया था, जिससे आज जो पूरे देश के अंदर जहां 1,20,000 रुपये का बीपीएल कार्ड के लिए जो है वो है, वहीं हरियाणा प्रदेश के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिले इसलिए 1,80,000 कर दिया गया था। उनको जहां 5 लाख रुपए तक का इलाज का फ्री होता था प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी, आज जो चिरायु हरियाणा के नाम से जो कार्ड दिया जाता है, जो 1,20,000 से लेकर के 1,80,000 के आय वर्ग वाले लोगों को, उनका भी, और जो आयुष्मान के अंदर आता है उनका भी अब 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी फ्री किया जाता है। हमने कहा था चुनाव के अंदर कि जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है, जो डीएससी समाज के लोग हैं, उनको हमारी सरकार बनते ही हम अलग से 10% आरक्षण देने का काम करेंगे, सामाजिक न्याय करने का काम करेंगे। हमने पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ही वो जो है ये उसमें लागू करने का काम किया कि आज से ही हरियाणा प्रदेश के अंदर डीएससी समाज का अलग से 10% आरक्षण दिया जाता है। इसी तरीके से जो अनेक और भी जो कार्य थे वो लगातार हमने किए। जो हमने हमारे जो संकल्प पत्र है उसके अंदर ये था कि हम 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम करेंगे। पहले दिन ही जैसे मंत्रिमंडल ने शपथ लेने का काम किया माननीय नायब जी ने और पूरे मंत्रिमंडल ने, तो 25,000 युवाओं को मंच से नीचे उतरने से पहले सिलेक्शन लेटर घर बैठे बिठाए बिना पर्ची बिना खर्ची के भेजने का काम किया। और ये कार्य निरंतर आगे भी इसी तरीके से जारी रहेंगे, क्योंकि हमने कहा कि हम 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम जो है वो करेंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करूं तो वो भी बहुत लंबी लिस्ट है। अगर उसकी मैं बात करूंगा तो अगर मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो हमने अनेक जहां नए टेंडर करने का काम किया, नए जो ओवर ब्रिजेज का भी उद्घाटन करने का काम जो है हमने इन 100 दिनों के अंदर किया है। वहीं अभी जैसे आपको पता है कि सर्दी का मौसम है और धुंध आती है, धुंध के अंदर एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमने बड़े स्तर के ऊपर पूरे प्रदेश के अंदर हमने वाइट पट्टी लगाने का काम किया है। 3700 किलोमीटर तो ऐसी थी जिसमें बहुत समय से लगाई नहीं गई थी, उसमें मिट्टी गई थी सड़कों के ऊपर से, वहाँ भी हमने वाइट पट्टी लगाने का काम किया। और बाकी चाहे वो गारंटी पीरियड के अंदर थी उसके अंदर भी 14,000 किलोमीटर, और उसके अलावा भी जो है 12-13 हज़ार किलोमीटर है वो हमने और वाइट पट्टी लगाने का काम किया। आज पूरे प्रदेश के अंदर आप अगर देखेंगे तो हर जगह आपको वाइट पट्टी लगी हुई जो है मिलेगी, जिस पे 7 करोड़ रुपए हमारा जो है डिपार्टमेंट ने खर्च करने का काम जो है वो किया है। और अभी हमने सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाया, जहाँ पूरे देश भर के अंदर मनाया जाता है। वहीं हमने 11 जनवरी से 17 जनवरी तक रेडा के साथ मिलकर के सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया। और हमने जो अपने अधिकारी है उनको भी, खासकर जो यंग बच्चे हैं जो स्कूलों के अंदर कॉलेजों के अंदर, वहाँ भी भेजने का काम किया। उनको बताया कि किस तरीके से आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ज़्यादा स्पीड से ना चलाएं, और जहाँ जहाँ वहाँ कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, कोई सर्विस रोड या कोई भी साइन बोर्ड लगाने की ज़रूरत है, तो वो भी हमने उनको निर्देश दिए कि वहाँ साइन बोर्ड लगाने का काम करें, ताकि एक्सीडेंटों से जो है वो बचाव जो है हो। और इसी तरीके से अगर मैं पब्लिक हेल्थ की बात करूं तो जहां हमने जल जीवन मिशन के तहत और अमृत योजना के तहत शहरों के अंदर और जल जीवन मिशन के तहत गाँवों के अंदर एक एक गाँव के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, वहाँ आज चाहे नए वाटर वर्क्स बनाने की बात हो, चाहे वाटर टैंक बनाने की बात हो, चाहे
नई पाइपलाइनें बिछाने की बात हो, और अब और कोई बाकी रहेगी उसके भी हमने एस्टिमेट बनवाए हैं, ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जिनका नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको हम साकार जो है प्रदेश के अंदर कर सकें और आने वाले दिनों के अंदर हम करेंगे। हमने इस बात पे भी विचार किया कि पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए। जो खुला छोड़ देते हैं, तो हम इस बात पे विचार कर रहे हैं, अभी कोई फैसला नहीं लिया कि हम मीटर लगाएंगे या और कोई अवेयरनेस लोगों के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो भी हम कदम उठाने का काम करेंगे ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। हमने ये भी निर्णय हमारा पहले ही चला आ रहा है कि हम गाँव के अंदर भी जो बड़े गांव है जिसमें जो 10,000 या उससे आबादी वाले ऊपर की आबादी वाले गांव है, उसके अंदर हम महाग्राम योजना के तहत जो है उसके अंदर ले रहे हैं। अभी हमने कल ही परसों ही जो है टेंडर किए हैं, बापोड़ा गांव का किया है, और भी एक दो गांव और थे उनका भी हमने महाग्राम के तहत टेंडर किए हैं नए नए गाँवों के अंदर, जिसके अंदर शहरी तर्ज के ऊपर वहाँ सुविधाएँ देते हैं। चाहे सीवरेज की बात है, चाहे पानी की भी हम जो है 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से उसके अंदर गाँव के अंदर भी देते हैं, ताकि शहरों में सुविधाएं भी गाँव के अंदर जो है मिल सके। 5 गाँवों का हमारा कार्य इसमें पूरा हो भी गया है महाग्राम का, और 16 गाँव के अंदर अभी चल रहा है। टोटल 144 गाँव हमने चिन्हित किए हैं, जिसमें आने वाले समय के अंदर उनको भी महाग्राम योजना के अंदर ला करके वहाँ भी इस तरीके की डेवलपमेंट के कार्य जो है वो किए जाएंगे, जिसमें सीवरेज के साथ साथ हम फिरनियों के ऊपर लाइटें भी लगाते हैं ताकि जगमग तरीके से एक शहरी तर्ज के ऊपर गांव जो है वो दिखाई दे। तो इस तरीके से अनेक कार्य हमने जो है वो किए हैं। सर, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो कैंपेन इनिशिएट किया है उसको किस तरीके से देखते हैं, और क्या अन्य विभागों के अंदर भी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शंस जो हैं वो, या उनकी सूचियां जिस तरीके से लगातार जारी हो रही हैं, पटवारियों का जिक्र कर लें, क्या वो उसी तर्ज पर उनके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसमें जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हमारा ये संकल्प है कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, और जो भी कर्मचारी अधिकारी कोई भी अगर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होगा तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ हम जो है कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैंने भी पहले दिन से ही दोनों विभागों के डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुला करके पूरे प्रदेश भर से ये स्पष्ट निर्देश दिए थे कि हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सख्त एक्शन लेंगे, और हमने एक्शन लिए भी हैं। जहाँ जहाँ भी हमें भ्रष्टाचार जहाँ सामने आया, हमने अधिकारियों के खिलाफ भी, हमने काम करने वाली एजेंसी के खिलाफ भी ये उनके खिलाफ भी एक्शन लिया है, और आगे भी निरंतर इस तरीके से हम जारी रखेंगे। इससे कोई भी डिपार्टमेंट है, ये ठीक है कि भ्रष्टाचार की जड़ें जो है बहुत गहरी है, एकदम से उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। सर, कुछ प्राइवेट जो पीडब्ल्यूडी के जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी मांग उठाई है सरकार से कि पिछले कई महीनों से उनका जो बिल है वो पास नहीं हुआ, कई सौ करोड़ का उनका जो बिल है पूरे हरियाणा में वो बचा हुआ है, उसको लेकर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, काफ़ी पैसे हमने अभी जो पीछे आए थे उसमें भिजवाए भी हैं, काफ़ी उनको मिले भी हैं, और आने वाले समय के अंदर सबका भुगतान किया जाएगा। जो काम किया है तो उसको पैसा तो मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी नया बजट भी हमारे पास आने वाला है। सर, 100 दिनों को लेकर नायब सरकार के तमाम मंत्री विधायक जो हैं वो उपलब्धियां गिना रहे हैं, विपक्ष जो है वो इन उपलब्धियों को पूरी तरीके से नकार रहा है। वो तमाम बातें जो हैं वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान, इस तरीके की बातें जो है वो कही जा रही हैं। क्या कहें? देखिए, दो पक्ष होते हैं, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष। जहाँ सत्ता पक्ष कार्य करता है, विपक्ष की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो सरकार जो कार्य कर रही है उस पर ध्यान रखे, कहाँ कमी रही है उसको उजागर करने का काम करें। लेकिन दुर्भाग्य कहूँगा मैं प्रदेश का कि आज विपक्ष जो है वो अलग अलग गुटों में बटा हुआ है, वो एक दूसरे के ऊपर ही आरोप लगाने में उनको जो समय नहीं है। आज एक वो कोई केवल रटी रटाई बात वो कहते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, वो इस बात को देख ही नहीं रहे कि सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है। स्वस्थ प्रजातंत्र के अंदर कोई सरकार अगर अच्छा कार्य करे तो विपक्ष को भी उसकी सराहना करनी चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो जिस तरीके से इनके हालात है कि जिस पार्टी ने लगातार इस प्रदेश के अंदर भी और इस देश के अंदर भी लंबे समय तक राज किया, आज वो लगातार तीसरी टर्म से बाहर है। वो इसीलिए है कि वो जो उनको जो जो करना चाहिए वो नहीं किया, और वो आज अगर उनको कोई बात करते हैं तो आज वो केवल हार का कारण उनसे पूछेंगे तो क्या ईवीएम की बात करेंगे, ईवीएम
ईवीएम नहीं है। उन्होंने जो 10 साल तक जो कार्यकलाप किए उन्होंने अपने समय में, जिस तरीके से युवाओं के साथ धोखा किया, जिस तरीके से युवाओं की नौकरियां बेचने का काम किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया, डेवलपमेंट के नाम पे केवल और केवल क्षेत्रवाद की बात की, आज इसीलिए वो लगातार सत्ता से बाहर है। और आज जिस तरीके से वो अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, जनता का विश्वास खो चुके हैं और वो और पतन की ओर जा रहे हैं। लो जसपा एक हो पाएगी। मैं जब तक वहाँ था तब तक वहाँ की चिंता करता था, मैं चिंता करता ही नहीं वहाँ की, ना सोचता।